धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी की अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता परमात्मा का नाम लेने से इंसान के अंदर असीम शांति आती है, शक्ति आती है और उस शक्ति के सहारे इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्त हो सकता है। उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, सुप्रीम पावर, वो ईश्वर, वो मालिक, वो परमात्मा, यहां तक निगाह जाती है वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो ही रहता है। जरा सोचिए, अगर वो हर जगह है तो जब आप पाप गुनाह करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कौन सी जगह पे छिप के करते हैं जिस पे उसको पता ना चले? हमारे हिंदू धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत हमने सब पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ा। सभी में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है यहां मालिक ना हो। वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। कण कण से मतलब वो इंसान के अंदर है। अब जरा सोचिए, आप जो बाहर से तो बड़े साफ सुथरे बनते हैं, और जब आप बुरे कर्म करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, और ये सोच लेते हैं कि कौन सा मालिक देख रहा है, अब आप खुद सोचिए, वो तो आपके अंदर रहता है। उससे कैसे, कब छुपाओगे जो आप बुरे कर्म करते हो? भोगने तो पड़ेंगे। एक दिन आता है जब आपको लेने का देना पड़ता है। जो आप कर्म कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब दर्ज हो रहा है, और जब आपसे लेखा लिया जाएगा, इसी जन्म में भी इतना बुरा हाल हो जाता है आदमी का। कहाँ तो चलते चलते शरीर छोड़ के चले जाना, यूं जैसे कपड़े उतारते, और कहाँ मौत मांगते रहना पर मौत का ना आना। उस दर्द को याद करो, उस समय को याद करो। छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो मालिक को बुद्धू बनाना। वो सब जानता है, कण कण की खबर रखता है, और जब उसकी तलवार पड़ेगी बेआवाज, तो आवाज ही आवाज रह जाएगी और कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तड़पाओ ना, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो। सब एक ही मालिक की जात हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हिंदू धर्म में लिखा है हम संभ्य मनु और शतरूपा की औलाद हैं। दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री, संभ्य मनु, शतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह सुप्रीम पावर, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता, उसकी औलाद हव्वा और आदम से हम बने हैं, हमारी जात आदमियत है। इंग्लिश फकीर लिखते हैं द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट। गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो ये याद रखो दिमाग में, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, वो दो नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जो इस बात को मान लेते हैं, जो इस बात पे अमल करते हैं, उनके घरों में बरकतें आती हैं, मालिक उन्हें खुशियां बख्श देते हैं, दिया में रहमत से नवाजते हैं। पुराने टाइम में एक गाना सुना करते, लिखने वालों का भी दिलो दिमाग होता है, इंसान होते हैं, चाहे गाना ही क्यों ना हो, कई वो रूहानियत पे फिट बैठता है। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। चाहे वो दिखने में सादी सी लाइन है, लेकिन है बहुत स्टीक है, बहुत स्ट्रांग है, कि हर टाइम रब से ठगी। जब पता है कि वो देख रहा है और फिर भी उसको बुद्धू बनाना। फोटो को उतार के रख दोगे, कमरे को कुंडा लगा लोगे, पर अंदर से उसको कैसे निकालोगे? वो तो अंदर बैठा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार,
किसी भी धर्म में जायज़ नहीं, सब ने कहा है ये गलत है, ये नाजायज़ है, फिर भी लोग मीठा बोल बोल के ठगियाँ मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, जो कि महापाप है। तो ये कर्म ना करो, ये से कर्म करोगे तो जिंदगी में दुख दर्द परेशानियों की सीमा नहीं रहेगी। इसलिए भले कर्म करो, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम जपा करो, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम उसके लिए दो, वो आपके 24 घंटे सवार देगा, वो पूरी जिंदगी सवार देगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। मर्जी आपकी है, क्योंकि जब तक आदमी तंदुरुस्त होता है, जब तक शरीर चल रहा होता है तो भगवान याद नहीं रहता, और जैसे चारपाई पे पड़ा नहीं, भगवान के बिना कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए भाई तब भगवान की याद नहीं आती, तब तो परेशानियां दुख तकलीफें इतनी बढ़ जाती। तो तंदुरुस्ती में दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपको सुख शांति है, बाल बच्चे परिवार सब लोग ठीक ठाक है, तो सुमरन करते रहो ताकि वो फ्यूचर में ठीक ठाक रहें, आपको खुशियां मिले। तो इसलिए बचनों को मानो, बचनों पे चलो, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत मिलती है। इसलिए जो बचनों को मानते हैं उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती।